मैं सिखाने वाली हूँ बहुत इंटरेस्टिंग, जो ख़वातीन अबव 50 हो जाएं या 60 हो जाएं और आजकल तो खैर 50s में बड़े बूटॉक्स और ये सब चीज़ें आ जाती हैं, फिलर्स आ जाते हैं, तो पता नहीं चलता। दैट्स वेरी नाइस, एक्चुअली दैट्स पार्ट ऑफ आपका अपनी ग्रूमिंग का। अगर आपने फिलर्स वगैरह कराई भी हैं तो भी स्किन आपकी कभी भी 18 साल वाली नहीं होती है। हमेशा मेकअप में डिफरेंस आता है, which is true। अगर आपका, मैं बहुत जल्दी क्विकली टिप्स दूंगी क्योंकि प्रॉब्लम होता है हमारे पास इतना टाइम होता नहीं, कुछ आज दे दूँ, कुछ कल दे दूंगी या कुछ नेक्स्ट वीक दे देंगे। कुछ चीज़ों का जो ख्याल रखना होता है वो ये होता है कि हम जब यंग होते हैं तो हमारी फाउंडेशंस डिफरेंट होती हैं। पहले हम पाउडर जो है वो थोप कर भी लगा सकते हैं, और जिस तरह ये मैं अक्सर ये देख रही होती हूँ, ये जो स्टिक्स होती हैं, ये वाली जो स्टिक्स हैं, इनको बहुत ज़्यादा ऐसे रगड़ कर ये लगाया जाता है, विच गिव्स यू एज एक्चुअली। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा लगाएंगे, बिकॉज दीज स्टिक्स यूजली यूज फॉर स्टेज, लेकिन ये कि हम यहाँ पर बेस के तौर पे भी यूज़ करते हैं। अगर इसी स्टिक को आप बिल्कुल यूज़ करें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसको अगर आप थोड़ा लाइटर कर दें तो कोई इसमें जो है हर्ज नहीं आएगा, इसको सॉफ्ट कर दें। लेकिन जो ओल्ड एज है उसके लिए ये नहीं होता, बिकॉज दिस इज़ टू थिक। कोई भी थिक जो होगा वो आपके जो थोड़ा सा बड़ी उम्र के, वो और ज़्यादा आपको ओल्ड बड़ी उम्र का दिखाएगा, चाहे आप 18 क्यों ना हो, 19 क्यों ना, चाहे आप 50 क्यों ना हो। इसके लिए लाइट वेट बेस आता है, स्पेशली ख़वातीन जो ज़रा बड़ी उम्र के हो जाते हैं उनके लाइट वेट बेस स्पेशल आता है ये। उनके लिए, उनकी स्किन के लिए बहुत अच्छा। दूसरा कि पाउडर जो है वो कभी भी स्पॉन्ज से नहीं लगाना चाहिए, ऐसे ऐसे करके पाउडर आप नहीं लगाएं। इसके लिए पाउडर हमेशा आपको ब्रश से लगाना होता है, ब्रश से लगाएं, और ना भी लगाएं तो सही है, उसकी बजाय आपको सेटिंग स्प्रे यूज़ करना होता है। द सेटिंग स्प्रे इज़ बेटर। आपने बेस लगा लिया और उसके बाद सिर्फ आपने सेटिंग स्प्रे किया। ये पाउडर नहीं है, नहीं, ये सेटिंग स्प्रे है, ये बिल्कुल एंड में जब मेकअप पूरा हो जाता है तो उसके बाद ये इस्तेमाल होता है सिर्फ। नहीं, बट डू यू यूज़ पाउडर या नहीं? नो, then you don't use powder, then you don't use powder। सिर्फ आप सिर्फ आप यही यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये है कि आपको और जो कुछ टिप्स हैं वो मैं और दे भी देती हूँ कि आईब्रोज़ के लिए स्पेशली मैं कहती हूँ प्लीज़ आईब्रोज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। आईब्रोज़ के लिए यूजली हम ये करते हैं, मैं आपको कर भी दिखा दूँगी कि आईब्रोज़ के लिए आपको इस एरिया को हमेशा लाइटर रखना होता है। फॉर अगर आपको बड़ी उम्र का नहीं अपने आप को दिखाना, और इस एरिया को आपको डार्क कर रखना होता है। अब मैं आपको बताती हूँ क्या होता क्या है। जब आप इस एरिया को थोड़ा डार्क कर देंगे तो क्या आएगा कि आपकी उम्र ऑटोमेटिकली बड़ी लगने लग जाएगी। जब मुझे बहुत अपना हार्श लुक और तेज़ लुक देना होता है ना, तो फिर मैं जानबूझकर इन आईब्रोज़ को जो है बहुत डार्क कर लेती हूँ, और फिर वो एकदम से आपका जो एज है और वो एकदम से लुक जो है वो सख्त सा आने लग जाता है। अच्छा, सिर्फ आपने क्या करना है कि ये जो आईब्रोज हैं आपकी, सिर्फ इस तरफ जो है ये वाले जो जगह होती है, सिर्फ इसको आपको डार्क करना, इनहेंस करना होता है, इसको आपने सॉफ्टर रखना है। दूसरा आई शेड्स बहुत ज़्यादा जो ऐसे शिमरी होते हैं या शाइन वाले होते हैं, ये नहीं यूज़ करने चाहिए। इससे भी जो रिंकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होने शुरू हो जाते हैं। इसके लिए क्या होता है कि सैटिन कलर्स होते हैं या आपके कुछ ऐसे कलर्स होते हैं जो शिमरी नहीं होते हैं, लेकिन सिर्फ उनका जो है ये थोड़ा सा लुक जो है ये हल्का सा इनको कहेंगे हाईलाइटनिंग सा लुक, एक शाइन हल्की सी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा शिमर नहीं होता। शिमर ग्लिटर्स इनके ऊपर बहुत ज़्यादा सूट नहीं करते। दूसरी एक और चीज़ ये होती है कि इनको थोड़ा पिंक्स की तरफ जाना चाहिए, और कोशिश ये करें कि अगर पाउडरी शेड नहीं लगाएं। अच्छा, एक चीज़ और भी आती है इसमें, मैं इसमें दिखा देती हूँ। जिस तरह ये वाले शेड्स होते हैं ना, इस टाइप के ये मैट शेड्स हो गए, मैट भी हो गए, और इसमें इनको शिमर हल्का सा यूज़ भी करना है, तो सिर्फ जो ये वाला एरिया होता है ना आई का, जस्ट इतने से एरिया में, ये मैं कर भी दिखा देती हूँ, सिर्फ इतने से एरिया में आपको जो है ये यूज़ करना होता है। ये एरिया में दिखा भी देती हूँ कौन सा वाला, सिर्फ जो ये वाला एरिया होता है, दिस आईलिड का ऊपर का जो आईलिड का जो होता है। वरना अगर पूरे आई पे आप शिमर करेंगे तो वो ड्रूपी लगने लगेगी। कोई भी चीज़ ड्रूपी नहीं करनी चाहिए, ड्रूपी नहीं लगनी चाहिए। टाइम है ना हमारे पास? जी बिल्कुल है। ओके, कोई भी चीज़ ड्रूपी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह मैं आपको बता दूं कि अगर हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं लोअर लिड, अगर हमने लोअर लिड पे यहाँ पर ये लगा दिया तो ये आइज़ आपकी नीचे से ड्रूपी लगने लगेंगी। बहुत हार्ड नहीं इसको करना, काला नहीं करना, नहीं ये वाला एरिया जो बता रही हूँ नहीं करना। और हाँ, इसको जो है बहुत ज़्यादा डार्कर इसको नहीं देना होता। और कोई भी चीज़ ऐसी जो इसको जो है
नीचे की तरफ लेकर आए, ऐसे नहीं, जिस तरह आपके आई लैश भी होती है। आई लैश अगर आप लगा रहे हैं और आई लैश का लगाने का तरीका सही नहीं है, अक्सर ख़वातीन जो है वो कट करके नहीं लगाती हैं और पूरी लैश लगा देती हैं, और ये लैश अगर यूँ नीचे की तरफ चली गई, ये तो ड्रूपी लगने दिस लगी। गिव्स यू द ओल्डर लुक। ये आपका लुक जो है ये एज देने लग जाता है। ठीक है। तो इसको भी आपने लिफ्ट करके लगाना है। अगर आप जितना आप लिफ्ट करके लगाएंगे ना, उतना आंखें बड़ी लगेंगी। आंखें बड़ी लगेंगी। तो पूरी लैश लगाने की ज़रूरत नहीं, इसको कट करके लगाएं। इससे फिर ये है कि ये लिफ्ट करके लगाएगी। जिस तरह बीबी क्रीम्स वगैरह हैं, वो हम कहते हैं यंग लड़कियां भी यूज़ करें, उसी तरह है ये बीबी क्रीम जो है वो थोड़ी सी बड़ी एज की भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ब्लूज़, ब्लैक्स, टू मच ऑफ स्मोकी आइज़, ये बिल्कुल ना करें। जितना हम ये कहते हैं कलर वॉश रखें। कलर वॉश मतलब ये कि जस्ट वन आई कलर, जिस तरह ये है, कोई भी इसमें कलर नहीं हो, जस्ट वन आई कलर आपका जो है वो होना चाहिए। उससे ये है कि ये बेहतर लुक आ जाएगा। और ये, और अगर कॉन्टोरिंग भी करनी है तो कॉन्टोरिंग भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड कॉन्टोरिंग नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्कर कलर की कॉन्टोरिंग नहीं होनी चाहिए। एज में हैज़ टू बी लिटिल नूड लुक, बिल्कुल सॉफ्ट सा नेचुरल लुक होना चाहिए। बिल्कुल भी जो है ऐसा ना लुक लगे कि बहुत ज़्यादा टू मच कर दिया। जो कलर वॉश होता है उसमें ये है कि ये कॉर्नर्स बिल्कुल नहीं होते। अभी मैं नहीं करके दिखा सक रही, लेकिन मैं किसी दिन कलर वॉश करके दिखाऊंगी कि देयर इज़ नो कॉर्नर्स, इज़ जस्ट वन, पूरा ये आई शेड एक ही कलर का होता है, दैट्स इट। ओके। और बाकी ये कि आपको मॉइस्चराइजिंग करनी चाहिए। जो भी थोड़े एज के हो जाते हैं उनको जब भी वो बेस लगाएं तो वो मॉइस्चराइज़ करके स्किन को, और उसके बाद फिर वो बेस लगाएं। अच्छा, इसी तरह ही अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं मस्कारा, तो मस्कारा भी ये जो लोअर लिड का होता है, ये मैं बता दूं यहाँ पर, ये नहीं करना जो मैं बता रही, ये नहीं करना ये गलत है। सही जो है आपने बिल्कुल नीचे इसको नेचुरल छोड़ दें, और जो आपकी जो ये कॉर्नर्स हैं इनको ज़्यादातर लिफ्ट करेंगे। ये देख लें, जो नहीं करना है उसको नहीं देख लीजिएगा। हाँ, ये वाला हिस्सा जो है वो नहीं करना। मेरा तो भी दिल हो रहा था मैं बेस भी कर दिखाऊं, वो कल कर दीजिएगा। हाँ, कि जब हैवी बेस हो जाती है तो इंसान कितना ड्राना हो जाता है। बट दिस इज नाइस दो, एक तरफ नहीं करना और एक तरफ करना है। हाँ। अच्छा, अब एक चीज़ और, मैं चले बेस भी, मेरा तो दिल है कि मैं बेस करके दिखाऊं। कल कर लें? नहीं, अभी टाइम नहीं। अब बस सही, चले ठीक है, हम किसी दिन हम, और कि कल तो मेरे पास एक और चीज़ है वो करके दिखाऊंगी, लेकिन किसी दिन मैं खुद के ऊपर हैवी बेस करके दिखाऊंगी, जैसे लाइट बेस और हैवी बेस करके, कि कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है। एक तरफ हैवी बेस और एक तरफ लाइट करेंगे। थैंक यू।